जय जय श्री राधे। सिंजननो पुरपाद पद्म युगलाम हंसी गतिम बिभ्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम तीनोलशतकं राधे 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 दे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री बसंतोत्सव महोत्सव की, श्री बसंतोत्सव की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन में सहचरी वृंद कैसे मधुर ढंग से अत्यंत रस में पगी हुई, माधुर्य पदक सहचरी वृंद बड़े भव्य प्रकार से
बसंतोत्सव मनाती हैं। तो जैसा कल हम लोग स्मरण किए थे, मैंने उनकी चर्चा हुई थी, ठीक ऐसे ही आज सवेरे 10 से 11 बजे तक सभी ने अपने हृदय में प्रिया प्रीतम ने भाव देह धारण करके और सभी साधक प्रायः प्रिया प्रीतम की मंगला कराए, मंगल में पूजन दर्शन किया, स्नान श्रृंगार, फिर उसके बाद कैसे बसंत पूजन करती हैं। पहले प्रिया जो बसंत पूजन लाल जी करते हैं, उसके बाद सखी जन दोनों का पूजन करती हैं। उसके बाद बारी बारी से सहचरी बिंदु दिव्य रंग महल का विशेष जो रंग बाग है, जहाँ रचो रति रंग रंगीले रंग बाग, जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग। रति रंग रंगीले दो लाल, बैठे निशंक दिए अंक माल। तो उस रंग बाग में विराजमान करके और प्रिया प्रीतम का पूजन करती हैं और सुंदर बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं, और वही होरी माने बसंत खेलती हैं, प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाती हैं। तो यहाँ तक हम लोग स्मरण किए। तो उसके बाद इतने में जो भारी कौतुक मचता है, इतने में वो सुंदर राजभोग का समय हो जाता है। फिर प्रिया प्रीतम को राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं, और राजभोग की सेवा संपन्न करा करके फिर उनकी आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, और पुनः ले आकर के श्यामा श्याम को इसी मोहन महल में ले आकर के पौढ़ाती। फिर सहचरी बिन छवि को हृदय में बसा करके और अपनी अपनी कुंज में चली आती हैं, और श्यामा श्याम का उचित जब उत्थापन का समय होता है तो पुनः सज धज करके वासंती वेशभूषा से अलंकृत होकर के और प्रिया प्रीतम को यमुना पुलिन में, आज जो है मैंने उत्थापन के बाद श्यामा श्याम को यमुना पुलिन में, यमुना किनारे दिव्य सुंदर सामने यमुना जी का दर्शन है, घाटों का दर्शन है, महलों का दर्शन है, और सुंदर वासंती बाग है यमुना पुलिन में। उत्तर दिशा, उत्तर और ईशान कोण के बीच में, जैसा कि हमारे महावाणी जी में वर्णन है, तो चमचमाती हुई दिव्य पुलिन विभाग है, और उसमें बहुत सुंदर बगीची है। और बगीची में मैंने उस बगीची में वासंती सुमनस खिले हुए हैं, जैसे गुलाब है, राय बेल है, मोंगरा है, जूही है, मौलसरी है, कदम्ब है, अनेकों जो वृक्ष हैं, 3 श्रेणी के वृक्ष हैं अर्धचंद्राकार। सामने सुंदर जमुना जी का दर्शन है और विशाल बगीची है। बगीची के मध्य में सुंदर विशाल जो है वो वासंती मंडल है, और मंडल के ऊपर वासंती कुंज है। माने पीत वर्ण के मड़ियों से जटित फूलों से सजी हुई वो कुंज है, और उस कुंज के पीछे की तरफ 3 श्रेणी के वृक्षों की पंक्तियां हैं। माने एक लघु श्रेणी की वृक्षावली है, उसके बाद मध्य श्रेणी की वृक्षावली है, उसके बाद बृहद श्रेणी की वृक्षावली है जो पीछे की तरफ है, और अर्धचंद्राकार जैसे अर्धवृत्ताकार वो वृक्षों की पंक्तियां हैं, और मध्य में विशाल मंडल है, मंडल के ऊपर दिव्य कुंज है, और सामने दिव्य जमुना जी का जो घाट है उनका, और जमुना जी की तरंगों का दिव्य दर्शन है। तो इस वासंती कुंज में प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा करके, उत्थापन की सेवा संपन्न करा करके, और सुंदर वासंती वेशभूषा से प्रिया प्रीतम को अलंकृत करके, सुंदर वासंती माला पहरा करके, क्योंकि अभी उत्थापन की लीला स्मरण करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, वैसी भी देर भई है। तो संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए कि सखी जन आती हैं और सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी दर्शन करती हैं, और उसके बाद समय पा करके बड़ी सखी आज्ञा देती हैं तो महल में प्रवेश करती हैं। मैंने घरी 4 दिन रहो जान के सहचरियान जगावें, श्री हरि प्रिया सुखद से जाते सुमन आसन पधरावें। फिर जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्राभूषण समगाती हैं, और सुंदर इसी मोहन महल में सुंदर मणि में चौकी पधरा करके, उस पर बिछैया बिछा करके प्रिया प्रीतम को मसनद आदि से सजा करके उस पर विराजमान करती हैं। नीचे चरण पीठिका चरण पधराने के लिए पधरा देती हैं, और यहीं पे लाल लाल कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, और यहीं पे उत्थापन की भोग सामग्री ले आती हैं। बड़े प्रेम से तर मेवा और विविध मिठाई अर्घ दे ईसादर सुख सुंदरी सुंदर स्वर्ण थारी भरी ले आई। मुझे लगता है कि वास्तव में इस मनुष्य को, और मनुष्यों में जो वैष्णव हो गए हैं और जो रसिक परंपरा में जुड़ गए हैं, उनके लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ मुझे दिखती नहीं।
भाई कोई सामान्य मनुष्य है, वैष्णवता ग्रहण करके और इतनी प्रीतिपूर्वक उसने कृपा मनाते हुए उसने भजन किया कि प्रिया प्रीतम की इस लीला का एक अंग बन गया, उसके हृदय में स्फुरित होने लगी। और प्रिया प्रीतम की सखी परिकर अगर उसकी भर्ती हो गई तो उसके सौभाग्य की कोई सीमा है क्या जी? उसके समान तिहि समान असको बड़भागन, उसके समान तो कोई बड़भागी नहीं है। गण सबके सिरमौर, वो त्रिभुवन में उसके समान कोई नहीं है। और प्रिया जो की लीला, जैसे प्रिया जो ग्रहण कर रही हैं, कैसे चर्वण कर रही हैं, कैसे चख रही हैं, कैसे प्यारे की तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं, प्यारे कैसे उनकी सुंदर माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। और दोनों माने परस्पर के रूप माधुरी में खोए हुए हैं और रुक रुक करके ठमक ठमक करके वो मतलब वो सखियों कर कमल से मिष्ठान ग्रहण कर रहे हैं, पेय पदार्थ पान कर रहे हैं, नमकीन जो है चीज़ें सलोनी चीज़ें खा रहे हैं और बतरा रहे हैं, बीच में अनेक प्रकार के जो पेय पदार्थ है वो सब पान कर रहे हैं। और इस लीला को देखिए कौन कौन दर्शन कर रही है। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। मंजरी वृंद है, सुंदरी वृंद है, सहचरी वृंद है, सहेली वृंद है और सखी वृंद है, उनका टोल है। सभी इस लीला को देख देख करके उसमें कोई चौंस डोल रही है, कोई बिजना से वो करने के मूर्छल से कोई दर्पण दिखा रही हैं, कोई मतलब सुंदर मिष्ठान लेके, जल की झारी लेकर के, पेय पदार्थ लेकर के और मिष्ठान लेकर के और खाद्य पदार्थ आदि लेकर के प्रिया प्रीतम के सामने खड़ी हैं। और कुछ कौर दे रही हैं, कोई मुख पोंछ रही हैं, कोई जल पिला रही हैं, कोई मुख धुला रही हैं, कोई बतरस मुरझा रही हैं, कोई दोनों प्रिया प्रीतम की सुंदर मुस्कान को दर्शन कर रही हैं। तो ये सब दर्शन करने वाली, सेवा करने वाली कौन है? तो मंजरी, सुंदरी, सखी, सहचरी और सहेली। और इसी में साधक जो है भाव देह से उपस्थित है, फिर समय पा करके जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और मुख कमल को अपने अंचल से पूछती हैं। कितना प्यार है, कैसी प्रीति है, कैसी आत्मीयता है कि अपने मैंने जो चुनरी ओढ़ रखी हैं, जो फरिया धारण कर रखी हैं, उससे प्रिया जी के मुख पहुँचती हैं, लाल जी के मुख पहुँचती हैं, प्रिया जी के कर कमल पहुँचती हैं, लाल जी के कर कमल पहुँचती हैं और बड़े प्यार से प्रिया जी को मुखवास देती हैं। सुंदर संपुट ले रखी हाथ में, उसमें चम्मच से निकालती हैं। चूर्ण है, जो सुगंधित चूर्ण है वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। एक सखी झट तांबुल बीटिका ले रखी हैं, तांबुल संपुट है, उसमें सुंदर बीटिका प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। और उसके बाद यहीं एक सखी आती हैं, वो तुरंत प्रसाद को उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं, एक सखी चौकी को वहाँ से हटा देती हैं। अब अगरबत्ती रंग देवी जी की परिकर आती हैं, सुदेवी जी की परिकर आती हैं और ये कोई बेड़ी की रचना करती हैं, कोई वस्त्र आभूषण धारण कराती हैं, कोई पत्रावली की रचना करती है। नख से शिख पर्यंत पुनः प्रिया प्रीतम को दिव्य वेशभूषा से, मैंने वासंती वेशभूषा है। प्रिया जो की वासंती तो अंगिया है, वासंती प्रिया जो की जो है फरिया है, वासंती ही लहंगा है, प्यारे की वासंती पैजामा पैजम्मी है और उनकी सुंदर धोती है। और वैसी वासंती जामा, धोती, फेंट, पाग और ऐसी ही उपरैना और नख से शिख आभूषण से आभूषित करती हैं और प्यारे को भी प्रियाजू को। उसके बाद गंध से चरज कर वासंती माला प्रियाजू को पहनाती हैं, लालजू को पहनाती हैं, प्रियाजू को पुनः मुखवास और लालजू को मुखवास, प्रियाजू को पुनः तांबुल और प्यारे को भी पुनः तांबुल का। फिर दर्पण दिखाती हैं। इतने में ही वो फूल सखी चीजें हैं, वो सैकड़ों सैकड़ों सहचरी बिंद को लेकर के आती हैं और आकर के जुहार करती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं, अपनी आने की सूचना देती हैं और कहती हैं हितु सहचरी जो से कि हे हितु सहचरी जो प्रिया प्रीतम को वासंती सेवा के लिए, मैंने बसंत खिलाने के लिए यमुना किनारे, यमुना पुलिन में बहुत सुंदर कुंज मंडल बाग बगीची दिव्य रचना करके हम सहचरी वृंद आए हैं। अब आप प्रिया प्रीतम से निवेदन करिए कि प्रिया प्रीतम कृपा करके हम सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें और यमुना किनारे पधारें और सखियों की सेवा को सार्थक करें। वासंती खेल खेल करके और निहाल करे सहचरी बिंदों को। तो हितु सखी जी हाथ जोड़कर कहती हैं, हे प्रिया जो ये आपकी केली स्थली निर्माण करके, आपको वासंती खेल खिलाने के लिए समग्र व्यवस्था करके ये वृंदा सखी जी पधारी हैं। अब बस देरी है तो आप दोनों को पधारने की, तो क्या आज्ञा है? प्रिया जो कहती सखी बसंत खेलवे की तो हमारी बहुत इच्छा रहती है,
प्यारे कहते हैं कि सखी बसंत खेल तुम सबसे प्यारो लगे। फिर ये बात सुनते हैं, सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, प्रिया जो के अंश भुज दिए लिए सहचरी सैन। ये बात सुनते ही प्रिया प्रथम झट सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और उतर के गरबैयाँ दिए हुए एकदम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सहचरी बिन सुंदर जो है, जो प्रिया प्रथम का ठाट है ना, क्या भव्यता है, क्या गरिमा है। सहस्रों सहस्रों सखियों को लेकर के गाते बजाते और पद पावरी देती हुई, फूल बरसाती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, ठलाती तराती नाचती गाती, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की दाईं ओर बाईं ओर, जैसे एक जुलूस चलती है ना, वैसे प्रिया प्रीतम की यात्रा निकल रही है। प्रियालाल पधार रहे हैं, सभी पीत पीत वर्ण के वस्त्र धारण के, पीत ध्वजा है, पताका है, सबके वस्त्र हैं जो जो वो पद पावरे दे रही हैं, फूल बरसा रही हैं, माने बहुत अद्भुत अद्भुत स्वरूप वाली सहचरी वृंद है। और प्रियालाल की सुंदर माधुरी देख रही हैं और फिर प्रियालाल को पधरावनी कराती हैं जमुना किनारे। लाल लल्ला वहाँ पधारते हैं, जमुना तटवर्ती शोभा दर्शन करते हैं। उसके बाद सहचरी वृंद बड़ी मनोहार करके उस बाग में ले आती हैं और बाग के अंदर जो विशाल मंडल है उस मंडल पे ले आती हैं और सुंदर वासंती कुंज का दर्शन कराती हैं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की रस्में, बसंत खेल खेलते हुए, बसंत पूजन करते हुए, बसंत निकुंज विलास करते हुए, बतराते हुए, परिहास करते हुए, क्रीड़ा करते हुए प्रिया प्रीतम की उसमें बहुत सुंदर चित्रावली लगी हुई है कुंजों में। उस कुंज में दीवालों में बहुत रसमय रसमय चित्र लगे हैं। उस चित्र को प्रिया प्रीतम देख देख करके सुख पावत हैं लाड़ी लो, प्यारे बहुत सुखी हो रहे हैं और कुंवरी कछुक लजात। वैसे चित्रों को देख के प्रिया जी ने शर्मा जाती हैं और सहचरी बिंद ऐसी छटा पे बलिहार जाती हैं। फिर लाल ललना को ले आकर के और उस कुंज के अंतर्गत सुंदर सिंहासन उस पर विराजमान करती हैं। और प्रिया प्रीतम जब मोहन महल से पधारे हैं तो अतिशय सुकुमार शिरोमणि हैं, तो वे नेक क्लांत हुए हैं, कुछ थके हुए से हैं। तो सहचरी वृंद विराजमान करके कोई सखी पाँय पलोट ही, कोई सखी भुज चाँपत चित चाहे। कुछ प्रिया जी की दाईं भुजा चाँप रही हैं, कुछ उंगलियां चटका रही हैं, कुछ कर कमल को लेके सूंघ रही हैं, नेत्रों से लगा रही हैं, अपने माथे पे पधरा रही हैं। कोई बाईं भुजा को लाड कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, लालन कर रही हैं। कोई प्यारे की बाईं भुजा को, कोई दाईं भुजा को, कोई उंगली को, कोई कर कमल को मस्तक पे लगा रही हैं, कोई चरण कमल को सहरा रही हैं, उंगलियों को चटका रही हैं, कोई हौले हौले भांति भांति से सेवा कर रही हैं प्रिया प्रीतम की। तो कौ सखी पाँय पलोट ही, कौ सखी भुज चाँपत चित जाय, लय कर बीजना ब्यारत ब्यार परम सुखदा। शिथिल भई सब जो उनकी शिथिलता थी वो सखी सेवा करती हैं। प्रिया पुनः बिल्कुल जो है वो एकदम आनंद से भर जाते हैं। और उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को दिव्य जो अंदर जो विशाल और अद्भुत जो वासंती सैया है उस सैया पे ले आकर के विराजमान करती हैं प्रिया प्रीतम को। और विराजमान करने के बाद प्रिया जी और लाल जब वहाँ बैठ जाते हैं, फिर प्रिया जो अपनी अगरबत्ती रंग देवी जी से कहती हैं कि हे अगरबत्ती रंग देवी जो, तुम एक बार कह रही थी ना कि प्रिया जो एक हमारी सखी है वो आपकी अंतरंग सेवा करना चाहती है, माने आपकी पान खवाती है, आपकी चरण सेवा करती है, आपको भोजन कराती है, आपकी चौर बिजना मोरछल से दर्पण दिखा करके, श्रृंगार धारण करा करके और नृत्य दिखा करके तो सेवा करती है। अब उसका मन है कि थोड़ी आपकी और अंतरंग सेवा उसको मिले। तो प्रिया जो आपने कहा था ना, वो प्रिया किशोरी जी कह रही है कि सखी तेने कही थी ना कि वह सखी को सेवा में ले लो, तो सखी बसंत उत्सव आया हुआ है, तुम वह सखी को बुलाओ, मैं उसको सेवा में स्वीकार करूंगी। अब तो उनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं कि प्रिया जो आज अंतरंग सेवा में वह सखी को लेंगी। तो अब तुरंत मुड़ करके पीछे देखती हैं कि वो सखी कहाँ है, तो वो सखी है ही नहीं वहाँ पे। अब दूसरी को आज्ञा दी, सखी वह फलाने को बुला के ली हो, कहाँ गई वो। प्रिया जो आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल आज कोकिल कंठी प्रिया जो वासखी को याद कर रही हैं, अपनी सेवा प्रदान करेंगी। देखिए वो कहाँ है वो, तो देखती हैं तो माँ इर्द गिर्द में निहारती हैं, नहीं मिलती हैं। तो झट उनकी कुंज में आती हैं वो बहुत तेजी से
और आ करके उनको प्रोत्साहित करती हैं कि अरे सखी, तुम्हें प्रिया जो बुला रही है, तू यहाँ क्या कर रही हो बता, कितना सुंदर सौभाग्य आया है। तो पूछ रही काहे को बुला रही हैं? तो कह रहे कि अंग संग सेवा काजे हैं, संग सेवा काजे हैं, अंग संग सेवा काजे हैं, संग सेवा काजे हैं। चलहूँ विलंबन कीजिए कसही ओ है, चलहूँ विलंबन कीजिए कसही ओ है, चलहूँ विलंबन कीजिए कसहियो है, विलंबन कीजिए कसहियो है। आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, आज कल कोकिल हैं, कल कोकिल बोले हैं, आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, कोकिल कोकिल बोले हैं, आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, आज कोकिल बोले हैं। हाँ कोमल कुंज सखीन के कसहियो है, के पुंज में कसहियो है, कोमल सखीन के पुंज में कसहियो है, सखीन के पुंज में कसहियो है। तो कह रही है सखी, आज प्रिया जो तुझे बुला रही हैं, कोकिल कंठी प्रिया जो आज तुम्हें याद करनी है, सेवा में तुम्हें रखेंगे, तुम्हें अंतरंग सेवा प्रदान करेंगे। ये बात सुन करके तब उनके जब वो आई हैं बुलाने के लिए, तो उस समय वो प्रिया जो के लिए और प्रीतम के लिए, वो क्योंकि प्रिया प्रीतम जमुना किनारे बसंत खेलेंगे, तो इस उन प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए वो बासंती माला तैयार कर रही हैं। तो एक माला तैयार कर चुकी हैं, दूसरी माला बना रही थी, वो भी तैयार होने वाली थी। तब वहीं ये पहुंची हैं, तो उनको जल्दी जल्दी वो झट उनको बना करके और धर लेती हैं और उनके संग वो चल रही हैं। तो उस समय दोनों सखियों की वार्तालाप है, बहुत सुंदर बातचीत है। वो जो सखी बड़ी आई हैं उनसे वो पूछ रही हैं, क्या क्या प्रश्न कर रही हैं, तो उनका वो कैसे उत्तर दे रही हैं, यही बहुत सुंदर प्रसंग है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ये पांचवा जो पद है ना, मृदु मूर्ति मन भामते, करत कुंज कल के, चली हो सहचरी छवि जहाँ, अवलोके अलबेल। मृदु मूर्ति मन भामते, करत कुंज कल के, चली हो सहचरी छवि जहाँ, अवलोके अलबेली। चली चली हो अली अवलोके जाय, जहाँ रमत रसिक रस भरे भाय। चली चली हो अवलोके जाय, जहाँ रमत रसिक रस भरे भाय। वृंदावन जमुना कुंज केली, वृंदावन जमुना कुंज केली, दो बिलसहि नागर नव नवेली। बिलसहि नागर
नव नवेली चली चली हो अली अवलोके जाय जहाँ रमता रसिक रस भरे भाय चली चली हो अली अवलोके जाय जहाँ रमता रसिक रस भरे भाय मृदु मोरति मन भाम थे करद कुंज कल खेल। अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले कोमल कोमल माधुरी वाले गौरांगी प्रियाजू और प्यारी श्याम सुंदर दोनों वासंती कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। और चली हो सहचरी छवि जहाँ, हे सौभाग्यशालिनी, हे ऊंची तकदीर वाली, हे परम सौभाग्यवती सखी, आज तुझे प्रिया जो शिवा में स्वीकार करने के लिए याद किया है और चल करके जल्दी से जो है अपने मनोरथ को सार्थक करो। और अवलोकें अलबेल, चल करके उनकी कैसी क्रीड़ा है सबसे पहले उसको देखो और देख करके प्रिया जो की आज्ञा जो तेरी इच्छा थी आज पूर्ण होने वाली है, अति शीघ्र पधारो। अब तो झट वो संभालती हैं और उनके संग अपने कुंज से बाहर निकलती हैं तो हाथ में सौंज सामग्री है और एक में सुंदर लीला कमल है। और जो सखी उनके संग आई हैं जो उनको बुला के ले जाने के लिए, वो बड़ी सखी हैं, वे संग संग दोनों अब जमुना जी की तरफ चल रही हैं। तहाँ वो जो छोटी सखी हैं उनसे प्रश्न कर रही हैं, कह रही हैं कि सखी कहाँ चलना है? तो कह रही चली चली हो अली अवलोके जाए जहाँ रमत रसिक। अरे जहाँ वो रमण कर रहे हैं, जहाँ श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, तो पूछे जहाँ मने कहाँ? मने उत्तर में कि दक्षिण में कि घाट में कि बाग में बगीची में कि सरोवर पे कि कुंज में महल में, कहाँ चलना है? तो कह रही हैं अरे बाबरी वृंदावन जमुना कुंज। वृंदावन में तो चलना ही है, जमुना किनारे चलना है। कहाँ? जहाँ रमत रसिक रस भरे भाई, जहाँ वो रमण कर रहे हैं। तो पूछ रहे कहाँ रमण कर रहे हैं? तो कह रहे हैं जमुना किनारे। तो कह रहे हैं वृंदावन जमुना कुंज केली, वृंदावन जमुना कुंज केली, दो बिलसहि नागर नव नवेली, बिलसहि नागर नव नवेली। दोनों नागरी शिरोमणि गौरांगी लाडली जो और नागर शिरोमणि प्यारे श्याम सुंदर, दोनों सखी बहुत सुंदर जो है वो वासंती खेल खेल करके आनंद बरसा रहे हैं। तो फिर वो कह रही हैं तो मैंने वो खेल कैसा हो रहा है, पूछ रही हैं कि वो कितना सुंदर खेल है। तो कह रही हैं सखी ये वाणी का विषय नहीं है, कछु कही जात नहीं बात बैन। कह रही है कि तू पूछ रही कैसा है, तो तू चल के देख ले, वाणी से हमारी उसको नहीं कह सकती। कह रही हैं कछु कही जात नहीं बात बैन, कछु कही जात नहीं बात बैन, सुख देखत ही बनियात नयन, सुख देखत ही बनियात नयन। सखी वो वाणी का विषय नहीं है, तो चल करके अपने प्रत्यक्ष आँखों से देख क्या आनंद बरस रहा है, कितनी मैंने वो मीठी मधुर लीला हो रही है, कैसी दोनों की उलझन है, कैसी दोनों की परस्पर में आसक्ति है और कैसा मधुर खेल खेल रहे हैं। सखी ये वाणी का विषय नहीं है, यह सुख मुख कहता न बनी आवे। सखी ये वाणी से मुख से कहवे की बात नहीं है, ये तो बस आँखों से देखो तब पता लगे। अच्छा, तो कह रही हैं कि मृदु, अब समझ कह रही सखी मृदु मूरत मन भव नव किशोर। और प्रिया जो नागरी किशोरी शिरोमणि हैं सखी, उनके अंग अंग से तो मानो माधुरी की वर्षा है रही है। और ठीक ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी हैं, मृदु मूरत मन भव नव किशोर। वो नव किशोरी हैं, ये नव किशोर हैं और कोटिश कोटिश काम और रति तो मानो उनकी छवि के आगे वो मानो फीके पड़ रहे हैं। मृदु मूरत मन भव, प्रियाजू
मदनी स्वरूपा हो रही हैं और प्यारे मदन स्वरूप हो रहे हैं। मदन मदनी माते महा ये हाँ, मदन मदनी एरी हाँ 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 हो मदनी मदन एरी हाँ हो मदनी मदन माते महा ये माते मा ये हाँ, मिथुन मनोरम वेश हे हाँ, मिथुन मनोरम वेश एहाँ तैसिय सहचरी संग किए तैसिय सहचरी संग की ये हाँ, लड़ी लाड़ अंग अंग ये हाँ, लड़ी लाड़ अंग अंग रची है केली रति रेल की ये हाँ, रची है केली रति रेल की ये हाँ, बढ़ो परस्पर रंग ये हाँ, बढ़ो है परस्पर रंग। तो कह रहे हैं कि प्रिया जो महामदनी रूपा है रही हैं और प्यारे महामदन की जो छटा है ना, उसको अपनी नेक सी की कांति से उसकी छवि को फीकी कर रहे हैं। ऐसे दोनों जुगल जोड़ी नव किशोरी लाडली जो नव किशोर लाल प्रसन्न बदन निकुंज मंदिर में राज रहे हैं और अंग अंग उठे छवि की हिलोर। सखी ऐसा सौंदर्य झर रहा है, ऐसी माधुरी की वृष्टि हो रही है कि प्रिया जो कि केस पास से तो मानो सूरत झर रही है, मूरत झर रही है, मानो मादक छवि झर रही है। ललाट पटल से तो सखी गौरता झर रही है, नासिका से, नेत्र से, कपोल से, अधर से, ग्रीवा से और सुंदर जो वस्त्र धारण कर रखे हैं आभूषण। अंग अंग उठे जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे उनके अंग अंग में मानो अंग अंग से लावण्य की तरंगे उठ रही हैं। और ऐसे ही प्यारे जो नील कलेवर वाले हैं उनके अंग अंग से सखी उनकी वैसी चितवन, वैसी मुस्किन, वैसे मुखमंडल की शोभा, वैसे प्रिया जो कि ग्रीवा में भुजा पधराए हुए हैं, प्रिया जो की तरफ झुके हुए हैं और उनसे वार्ता कर रहे हैं। तो उनकी सखी वहाँ उनके भी मुख से मानो वचनामृत करांगुली से, करतली से, भुजदंड से, अधर से, कपोल से, नासिका से, नेत्र से, ललाट पटल से, बोलन से, बतरान से, अंश भुजा देन से और जो दोनों उलझे हुए केली में तो सखी अंग अंग उठे छवि की हिलोर। सौंदर्य माधुरी लावण्य तो वहाँ झर रहा है सखी, बस अब देखने की बात है, वाणी का विषय नहीं है। तो मृदु मूर्ति मन भव नव किशोर अंग अंग उठे छवि की हिलोर। कह रही सखी तुम्हें पता ही है कि दोनों बड़े ही सुंदर हैं, बड़े आकर्षक माधुरी वाले हैं और इतने माने ऐसी उनकी प्रकृति हैवे के बाद भी ये जो बावरी कर देवे वाली जो बसंत ऋतु है ये आ पड़ी है, ये और दोनों को बावरी कर रखे है ना। अंग अंग उठे एक पहले ही रगमगे रंग, तो स्वाभाविक दोनों सदा सर्वदा प्रेम रंग में पगे रहते हैं, छके रहते हैं। और दूसरा जो एक और आनंद के सागर में डुबा देने वाला जो ये बसंतोत्सव आ गया है, अब तो दोनों महामादक रूप आसों को पान करके तन मन की सुधि भूल रहे हैं और एक पहले ही रगमगे रंग, तो स्वाभाविक दोनों प्रेम रंग में छके रहते हैं, अटके रहते हैं, उलझे रहते हैं और सुधि बुद्धि को भुला देने वाला ये बसंत का प्रसंग आ गया है। एक पहले ही रगमगे रंग पुनि आन परो होरी प्रसंग, होरी का प्रसंग आ गया है। अब तो ना प्रिया जो को तन मन की सुधि है, ना प्यारे को सुधि है। अब फिर आगे वर्णन कर रही हैं। अल बेली प्रिया अल बेलो लाल अल बेली प्रिया एरे हाँ
एरे अलबेली प्रिया अलबेलो लाल अलबेली संग सहेली जाल अलबेली संग सहेली जाल अलबेलो खेल मचोयानो प अलबेलो खेल मचोयानो प अलबेले मन भावते भूप अलबेले मन भावते भूप। कह रही हैं कि सखी जैसा दोनों का स्वभाव है, दोनों सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम जो है प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकसत नाहिन कबहु रैन दिन जल तरंग नैनन तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। सखी ये तो सदा सर्वदा इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये प्रेम समुद्र में अवगाहन करते रहते हैं। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, प्रेम समुद्र में दोनों हमेशा कलोल करते रहते हैं। मीनवत प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। कभी भी किसी समय, क्या दिवस कहें और क्या रात्रि कहें, किसी भी समय ये दोनों इस प्रेम समुद्र से निकलना नहीं चाहते। जल तरंग नैनन तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। और दोनों की सखी ऐसी उलझन है कि जैसे तरंग को जल से न्यारे नहीं किया जा सकता, ठीक ऐसे प्रिया जो जल हैं तो प्यारे तरंग हैं, प्यारे जल हैं तो प्रिया जो तरंग है। इन दोनों को इस प्रेम समुद्र से निकालना कथम अपि संभव नहीं है। ऐसी दोनों की उलझी हुई माधुरी है, ऐसी दोनों की प्रेम विहार करती हुई परस्पर में ग्रथित माधुरी है। अलबेलो अलबेली प्रिया अलबेलो लाल, मन अद्भुत माधुरी वाली प्रिया जो हैं, अद्भुत छटा वाली प्रिया जो हैं और अद्भुत छटा वाले प्यारे हैं। और अलबेली संग सहेली जाल, और ऐसी ही रसिकनी अलबेली गुण धर्म से मंडित ये सहचरी वृंद है। सखियाँ भी तो प्रिया प्रीतम की सेवा में तत्पर उनकी रुचि जान करके और वैसे ही लाल लड़ाती हैं। तो अलबेली संग सहेली जाल, जैसी अलबेली प्रिया जो, ऐसी अलबेली माधुरी और स्वभाव वाले प्यारे, और वैसी ही अलबेली प्रकृति वाली, अलबेली सेवा की परिपाटी को जानने वाली, प्रिया प्रीतम को सदा रस में रसायित करने वाली ऐसी सखियों का समूह जो है वहाँ लाखों की तादाद में उपस्थित है और सभी जो इसमें सराबोर हो रही हैं। अलबेलो खेल मचो अनूप, और कह रही हैं कि सखी जो अलबेली प्रिया जो हैं, अलबेले लाल हैं, ये दोनों अलबेला खेल भी वहाँ रचना कर रहे हैं। माने अलबेली केली का विस्तार कर रहे हैं। माने ऐसी केली तुमने आज तक देखी नहीं होगी। अब उनकी ललक बढ़ती जा रही है कि पता न कैसा खेल खेल रहे होंगे जो हमने आज तक देखी ही नहीं। तो उसको देखने के लिए और त्वरा बढ़ती जा रही है और अब लंबे लंबे डग बढ़ाते हुए वो चल रही हैं। फिर आ जाती हैं उनको लेकर के, तो क्या देख रही हैं कि चोबा चंदन बंदन अबीर भय सोर बोर सबके शरीर। वहाँ सुंदर इस केली को दो तरह से स्मरण किया जाता है, एक लीला रूप में और एक अंतरंग रूप में। तो जब इसको लीला रूप में स्मरण करते हैं तो सबसे पहले प्रिया प्रीतम को होरी खिलाती, मैंने बसंत खिलाती हैं मंडल पे। तो वहाँ अगर स्मरण करेंगे तो यहाँ प्रिया प्रीतम सुंदर अबीर है, गुलाल है, चपड़ा है, पिचकारी है, कमोरियाँ हैं, और उसको अनेकों चहवचे बने हुए हैं और विशाल मंडल पे लालना दो पक्ष में होकर के और दोनों बसंत खेल खेल रहे हैं और सखी जन संग में खिला रही हैं। एक तो ऐसी लीला है, तहाँ कैसे बाजे बज रहे हैं जो हजारों की तादाद में सहचरी में सुंदर सुंदर बाजिंत्र को सज करके बजा रही हैं। एक तो ऐसा प्रसंग है, और एक दूसरा प्रसंग जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, जो लाल लल्ला को सैया पे विराजमान कर रखी हैं, वो जब उसको जब केली रूप में उसको स्मरण करेंगे तो यहाँ चोवा मने अति चित चाव सोई चोवा सुने, चंदन जी सुखते शीतल ताल हैं, उसको चंदन कहते हैं। बंदन
बू का बंधन, रंग भरे मुख सो अंग चूमे, बू का वर्ण कहो है जो में। और ऐसे अबीर हसन लसन में दुजित जोई, अबीर गुलाल कही है सोई। तो ऐसे स्मरण करना पड़ेगा। चोबा चंदन बंदन अबीर भय, सोर बोर सबके शरीर। तकी तकी परस्पर करत मार, टूटी टूटी परत भूषण अपार। डफताल बेन, ये बाजे ऐसे बज रहे हैं, डफ बज रहा है, और ताल, बेणु, मृदंग, सहनाई, महुवर और उपंग, ऐसे ऐसे सहचरी बिंद पंक्तिबद्ध। माने बेणु बजाने वाली सैकड़ों हैं, मृदंग बजाने वाली सैकड़ों हैं, तो ऐसे पंक्तिबद्ध वो बेणु बजाने वाली हैं, सहनाई बजाने वाली हैं, पंक्तिबद्ध वो बैठी हुई हैं और देख देख लीला जो है वो उसमें सेवा कर रही हैं। तो डफ है, डफ, ताल, बेणु, बाजें, मृदंग, सहनाई, महुवर, मिलु, उपंग, बीणा, मुखचंगा, सुर रसाल, कल अमृत कुंडल इभ कपाल, अमृत कुंडली बाजा है, इभ कपाल बाजा है, झांझ नहीं तो झांझ, उसको इभ कपाल कहते हैं। तो ऐसे अनेकों सहचरबिंद बाजे बजा रही हैं और उसी के अनुरूप स्वर ताल लयबद्ध प्रिया प्रीतम की सुंदर क्रीड़ा भी है। और डफताल बेन बाजे मृदंग सहनाई महुवर मिलु पंग, बीणा मुखचंगा सुर रसाल, कल अमृत कुंडल इभ कपाल। कोलाहल सब दिस रहो छाय, अंतरंग माने जो अंदर प्रिया प्रीतम की सुंदर क्रीड़ा हो रही है, वो बसंती खेल खेल रहे हैं और सहचरी बिंदु इसी कोकिल कंठ से गान कर रही हैं। और भारी जो है वो आनंद का करदम मच रहा है, कीच मच रही है। और कोलाहल सब दिस रहो छाय, बिच बिच हो बोलत सुहाय। बीच बीच हो बोलत सुहाय, बीच बीच हो बोलत सुहाय। कोलाहल सब दिस रहो छाय, बीच बीच हो बोलत सुहाय। कोलाहल सब दिस रहो छाय, बीच बीच हो बोलत सुहाय। तो सहचरी बिंद ऐसी प्रिया प्रीतम की माधुरी, ऐसा खेल, ऐसी झांकी दर्शन करके सुख के सागर में मगन हो रही हैं। और जो वो सखी आई हैं वो प्रतीक्षा कर रही हैं कि प्रिया जो अब उनको बुलावेंगी, सेवा में स्वीकार करेंगी। और मैंने बन ठन करके वहाँ तैयार हैं कि प्रिया जो आज्ञा करते भी जाएंगे ना अंदर, तो वो देख रही हैं कि अब प्रिया जो मुझे अवसर देंगी। ये प्रसंग कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, हे प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे। राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, वासंती कुंज की, यमुना पुलिन की, यमुना सहचरी जी की, समग्र अष्ट सहचरी वृंद की, बसंत विलासी विलासनी श्यामा श्याम की जय जय। बोलो निम्बार्क भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान।